हेलो फ्रेंड्स, सॉल्व विद एके में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह एक फिर से नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, बैंकिंग से रिलेटेड। ओडी अकाउंट क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो ये ओडी अकाउंट क्या है? बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वीडियो देखने के तुरंत बाद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओवरड्राफ्ट, जिसको ओडी कहा जाता है, ओडी लोन क्या है? ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फाइनेंशियल सुविधा है, इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय की जाती है, जो कि उसके बैंक के साथ संबंध पर निर्भर करती है। ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही पैसे निकाल सकता है। बैंक उन पैसों पर ब्याज लेता है जो कि ओवरड्राफ्ट के रूप में निकाले जाते हैं। अब चलिए मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर उठा सकता है। वह बहुत से प्राइवेट बैंक ये सुविधा सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट होल्डर सभी पे प्रदान कर रहे हैं। जैसे पहले होता था करेंट अकाउंट के लिए होता था, बट अब ऐसा नहीं है। सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट है तो बहुत से ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो उन पे भी ये दे रहे हैं। आपको कितनी ओवरड्राफ्ट की सीमा मिलेगी, ये अकाउंट हिस्ट्री, भुगतान रिकॉर्ड, जो भी आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उस पर डिपेंड करता है, या आपका बैंक से कैसे टर्म्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अब चलिए कुछ आगे मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट क्या है? एक बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिट लाइन है जिसमें बैंक एक लिमिट प्रदान करता है जिससे आपको बैंक खाते की शेष राशि शून्य से नीचे होने पे भी लिया जा सकता है। जैसे कि आपके अकाउंट में बैलेंस नील है बट आपने ट्रांजैक्शन करना है, तो बैंक के द्वारा जो ओडी लिमिट, जो लिमिट ट्रांजैक्शन दे रखी है ट्रांजैक्शन करने की, वो आप उस अमाउंट तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में क्या अंतर है? जैसे कि आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, बहुत से टाइप के लोन होते हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन। तो आपने ओडी लिमिट और लोन में क्या डिफरेंस है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन के बीच मुख्य अंतर यह है कि ओवरड्राफ्ट में ब्याज दर का भुगतान केवल उपयोग की गई राशि पर किया जाता है, जबकि बैंक लोन में आपको पूरी राशि पर ब्याज का भुगतान करना होता है। जैसे कि लोन होता है और ओडी लिमिट, लोन में आपको एक साथ एक अमाउंट दे दिया जाएगा और उस पर चार्ज लगेगा, बट ओडी लिमिट में ऐसा नहीं होता है। आपको अगर जो भी अमाउंट की लिमिट तय की गई है बट आप उतना यूज़ नहीं करते हैं, तो जो यूज़ की गई लिमिट है, जो यूज़ की गई अमाउंट है, उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ओवरड्राफ्ट पे ब्याज दर कितनी है? ओवरड्राफ्ट पर ब्याज बैंक टू बैंक अलग अलग होता है और आवेदक का बैंक और उसकी फाइनेंशियल स्थिरता के साथ संबंध पर निर्भर करता है। तो मतलब जो भी बैंक है, सभी बैंक का अलग अलग अपना इंटरेस्ट रेट है। और आपके साथ जो, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि आपका जो है बैंक के साथ कैसे टर्म्स हैं, आप कितना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करने से क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है कि नहीं? अब कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि अगर हम क्या ओडी लिमिट लेते हैं तो हमारा जो सिविल स्कोर होता है उस पर कोई माइनस पॉइंट ना आए, या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यदि आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए आवेदन करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आप समय पर राशि चुकाने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो भी आपको तय सीमा है, अगर उस पर नहीं करते हैं तो ये आपके सिविल पे इफ़ेक्ट करेगा। आपके साथ जो भी डेट फिक्स किया गया हो, जैसे नॉर्मली 31 को जो इनका ओडी लिमिट का अमाउंट चार्जेस होता है, इंटरेस्ट होता है, ये वो डिडक्ट करते हैं। अगर उस डेट को आप पे नहीं करते हैं तो आपका सिविल रिपोर्ट में माइनस पॉइंट जुड़ेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड
ओडी लिमिट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो में मुझे कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।